क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी आपके दांत में दर्द है? तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको क्यों पेन होती है, उसकी क्या-क्या वजूहात है, उसका क्या इलाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सानिया नईम है, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको क्यों पेन होती है और उसके लिए आप क्या-क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अपने डेंटिस्ट से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा ली है, अगर आपका इलाज कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आप घर आते हैं, आपको उसके बाद पेन स्टार्ट हो जाती है, हल्की-हल्की सी पेन होती है, एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको डिस्कम्फर्ट होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है? जड़ की सफाई। इसमें हम क्या करते हैं, जो जड़ में इन्फेक्शन होता है उसको हम रिमूव करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, कैनाल को प्रिपेयर करते हैं और फिर हम उसकी टेम्परेरी फिलिंग कर देते हैं। इस तरह से हम टूथ को सेव करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी जड़ से होता हुआ इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाता है, हड्डी से मसूड़ों तक भी जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको हल्की-हल्की पेन होती है तो वो 1 हफ्ते तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए पेन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बिल्कुल आपसे सोया नहीं जा रहा और 2-3 हफ्ते गुज़र गए हैं, तो उसकी क्या-क्या रीज़न हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमारे साथ है इन्फेक्शन, जो हमने इन्फेक्शन रिमूव किया वो अगर सही से रिमूव नहीं हुआ, आपकी उसमें पस रह गई है दाँत में, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है या फिर दाँतों की जो है क्लीनिंग वो सही से नहीं हुई। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है कि जो आपने टूथ की फिलिंग की है, जो आपने जड़ के अंदर फिलिंग की है, वो आपकी जड़ से आगे एक्सटेंड कर गई है, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकती है। ओवर फिलिंग की वजह से पेन हो सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आपने कोई इरिगेशन जो फ्लूइड यूज़ किया है वो आपके टिश्यू से बोन में चला गया है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। जड़ में फिलिंग करने के बाद जो आपने क्राउन में फिलिंग की है, अगर वो उसकी ओवर फिलिंग हो गई है तो भी आपके खाते हुए जो है ना दांतों पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। अगर आप एक और रीज़न है हमारे पास, अगर आप ग्राइंड ज़्यादा करें दांतों को, अगर आप पीस ज़्यादा रहे उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, नई नई आरसीटी हुई है, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो। आपको अगर क्राउन लगा हुआ है, तो क्राउन में कोई मसला हो सकता है, उसकी वजह से आपके मसूड़ों में सोजिश हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकती है। या आपके मसूड़े जो हैं, उनमें सोजिश हुई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन जो है वो जड़ से मसूड़ों तक भी चला जाता है। अगर वो सूजे हुए हैं, तो उसको हील होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हुए कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर टूट गया है आपके दाँत में और वो उसके दाँत के अंदर है, तो इसी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हुए अगर आपने फोर्सफुली करने की कोशिश की है, तो इस वजह से टूथ क्रैक हो सकता है, या जो है ना आपके दाँत की हेल्थ जो है पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो वो फ्रैक्चर हुआ हो, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। जो आपने क्राउन एरिया में फिलिंग की है, वो डिसलॉज हो गई है, मतलब वो निकल गई है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस होते हैं क्योंकि हर टूथ का रिस्पॉन्स, हर बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।